मैं हूँ डॉक्टर पूजा कड़ी, रायपुर, इंडिया से। आई एम एन ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड दिस चैनल इज़ फॉर योर अवेयरनेस अबाउट ऑल द वुमेन हेल्थ प्रॉब्लम्स. So if you have not subscribed yet, please subscribe onto this channel. आज हम बात करेंगे एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में. तो व्हाट इज़ एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन? इसे पोस्ट कॉइटल पिल या मॉर्निंग आफ्टर पिल या प्लान बी, ऐसे कई नामों से भी हम जानते हैं. और सबसे ज़्यादा पॉपुलर इंडिया में है आईपिल या अनवांटेड 72 टैबलेट्स. सो व्हाट इज़ दिस एंड वो कैसे काम करता है, और अगर ये फ़ेल हो जाता है तो क्या करना चाहिए, इसके क्या क्या तरीके होते हैं कि जो यूज़ कर सकते हैं एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, क्या यह रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन के जैसे यूज़ कर सकते हैं. अगर ये सारे सवाल आपके मन में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है. अगर मान लीजिए अगर आप कोई रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर रहे हैं, अगर वो फ़ेल हो जाता है या आपके मन में डाउट रहता है या अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स होता है और आप अगर कोई प्रिकॉशंस यूज़ कर नहीं रहे हैं, सो देयर इज़ अ नीड फॉर एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन. सो ये जनरली पीरियड्स के स्टार्टिंग के फेज़ में 14 डेज़ या 15 डेज़ बिफोर ओव्यूलेशन काम करता है. इट सप्रेसेस द ओव्यूलेशन. जो ओवम रिलीज़ होने का जो प्रोसेस होता है, इट वर्क्स बाय सप्रेसिंग दैट प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन. और अगर ओव्यूलेशन के पीरियड बाद का अगर आपका डाउटफुल पीरियड है तो यह इफ़ेक्टिव उतना नहीं होता है जितना कि ओव्यूलेशन के पहले हो सकता है. So it can be effective to 80 to 99% also. But यह रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन के जैसे यूज़ नहीं करना है. यू हैव टू यूज़ सम डेफिनेटिव कॉन्ट्रासेप्शन. और मान लो कभी बाई चांस वंस इन अ वाइल इफ़ यू फेल फॉर विद दैट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, या फिर आप भूल जाते हैं, या फिर वंस इन अ वाइल अगर इंटरकोर्स होता है, तब यह एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर सकते हैं. इसमें कोई एज बार नहीं है. यह टीनेजर से लेके मेनोपॉजल एज तक भी यूज़ कर सकते हैं. इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? अगर साइड इफ़ेक्ट्स पूछे जाएँ तो जनरली जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन के होते हैं, थोड़ा सा नौशा, वॉमिटिंग या ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग या थोड़ा सा ब्लोटिंग सेंसेशन हो सकता है. क्या क्या तरीके होते हैं ये यूज़ करने के? 3 मोस्ट पॉपुलर और इफ़ेक्टिव तरीके हैं. सबसे पहला है लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल पिल्स, जो कि आईपिल या अनवांटेड 72 के नाम से जानी जाती है. इट शुड बी टेकन एज अर्ली एज पॉसिबल और विद इन 72 आवर्स. इफ़ जितना जल्दी लेंगे उतना ज़्यादा असर करेगा. और दूसरा ऑप्शन होता है कॉपर का, विच इज़ द बेस्ट एंड लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव. अगर इसे आप ब्रिजिंग मेथड, मतलब कि आपने इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए ये यूज़ किया था और वो आपको आगे भी काम आएगा 3 साल, 5 साल या 10 साल, डिपेंडिंग ऑन आपने कौन सा डिवाइस यूज़ किया है. इसमें आप LNG IUS हार्मोनल भी यूज़ कर सकते हैं, कॉपर भी यूज़ कर सकते हैं. एंड अगर वो इंटरकोर्स, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के विद इन 5 डेज़ अगर आप यूज़ करते हैं तो इट इज़ इफ़ेक्टिव. तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो कि अभी इंडिया में अवेलेबल है, वो है यूलिप्रिस्टिल एसीटेट टैबलेट्स. तो ये सिंगल डोज टैबलेट होता है और इसका ये बेनिफिट है कि इट कैन बी यूज्ड विद इन 5 डेज़, मतलब 120 आवर्स. हाँ, जो कॉपर्टी है और पिल है ये यूलिप्रिस्टिल एसीटेट, वो विद इन 122 आवर्स आपको लेना है ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स. फिर अगर ये फ़ेल हो जाता है तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये फ़ेल हुआ है या काम किया है? तो ये आपको तभी पता चलेगा जब आपका नेक्स्ट पीरियड आएगा या नहीं आएगा. तभी हम पता कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी रुकी है या नहीं रुकी है. सो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि अगर आप सेक्सुअली एक्टिव है तो आपने एक डेफिनेटिव प्रिकॉशन यूज़ करना चाहिए. क्योंकि अगर इसमें कुछ रिस्क ये भी रहता है कि अगर आपको प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना है तो देयर कैन बी सम बर्थ डिफेक्ट्स इन द बेबी. सो यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ द बेबी. और सबसे बेस्ट तो यही होता है कि यू शुड यूज़ सम डेफिनेटिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. अगर आपको इस बारे में और भी कई क्वेश्चन हैं, इसमें एक और ऑप्शन ये होता है जो कि मेथड यूज़ कर सकते हैं, जो कि पिल्स यूज़ कर सकते हैं. बट इट इज़ कम्बरसम. 4 टैबलेट आपको एक साथ लेनी होती है, इससे नौशा, वॉमिटिंग का रिस्क रहता है, इसीलिए वो मेथड आजकल ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं. अगर आपको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में और भी कोई सवाल है या कुछ कमेंट है या कोई मन में क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में
ज़रूर से कमेंट करें, अपने सवालों का जवाब पाएँ, हम उसका जवाब ज़रूर से देंगे। सो ऐसे ही आगे अधिक जानकारी के लिए इस चैनल को ट्यून इन रखें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।